अमीर अहमद और आज मैं अंतिम वर्ष सिविल अभियंत्रण के छात्रों के लिए एक छठे सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। इस सब्जेक्ट को पिछले साल तक इसका नाम हुआ करता था एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, अब इसको बदल के क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन कर दिया गया। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक 4 नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ डिटेल मेजरमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस चैप्टर के अंदर विभिन्न चीज़ों का डिटेल एस्टीमेट हमें बनाना है और यहाँ पर आज जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इससे पहले जो कल मैंने क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको दिया था वो 1 रूम बिल्डिंग लिया था। आज मैं ले रहा हूँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, लेकिन 2 रूम बिल्डिंग ले रहा हूँ। इसका मतलब ये 2 रूम बिल्डिंग है, इसका आज हम कंप्लीट एस्टीमेट करेंगे। और ये मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ ये जा रहा हूँ बाई लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड। इसका मतलब है आज जो हम सवाल करेंगे एक 2 रूम बिल्डिंग है जिसका एस्टीमेट हमें करना है और मेथड यूज करना है शॉर्ट वाल एंड लॉन्ग वाल मेथड। अब शॉर्ट वाल एंड लॉन्ग वाल मेथड से काम करने के लिए हम सबसे पहले अपने दिए गए प्लान और सेक्शन को देखते हैं। तो देखिए ये बिल्डिंग का प्लान है और ये हमारा सेक्शन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए प्लान और सेक्शन के अनुसार निम्नलिखित आइटम की क्वांटिटी ज्ञात करिए, जिसमें 1 नंबर आइटम है अर्थवर्क कैलकुलेट करना है फाउंडेशन में, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। दूसरा है कंक्रीट इन फाउंडेशन। तीसरा है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। चौथा है डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर की डीपीसी और 5वां है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। यानी ये जो नक्शा दिया गया है जिसका ये प्लान है और ये सेक्शन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए ये हमें 5 आइटम निकालने हैं। और एक बात आप अच्छी तरीके से याद रख लें कि अंतिम वर्ष सिविल अभियंत्रण के छात्रों के एग्जामिनेशन में इससे संबंधित या इस एस्टीमेट से संबंधित ये क्वेश्चन 12 एग्जामिनेशन में आया है, लिहाजा आपको बहुत अच्छे से इसे समझ लेना चाहिए। और ये बार एग्जामिनेशन में आता है, लिहाजा आपको बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल अच्छी तरीके से आज मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि कल मैंने बताया था कि लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड से काम करने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं सेंटर लाइन ऑफ द लॉन्ग वाल एंड सेंटर लाइन ऑफ द शॉर्ट वाल। तो वहां पर हम सेंटर लाइन ऑफ द लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल 1 रूम बिल्डिंग में निकालने के लिए बिल्डिंग की आंतरिक लंबाई में बाहर की दोनों जो दीवारें आउटसाइड साइड की होती हैं आधी चौड़ाई उनकी जोड़ लेते हैं। ये मैंने आपको कल बताया। यानी इंटरनल डायमेंशन 1 रूम बिल्डिंग में क्लियर कट दी हुई होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये 2 रूम बिल्डिंग है लिहाजा इसमें इंटरनल डायमेंशन क्लियर कट दी हुई नहीं है। तो पहले हमें दोनों आउटर वॉल के बीच में इंटरनल डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करनी होगी। तो आइए सबसे पहले हम इंटरनल डायमेंशन कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने ये लिखा है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल। तो इसमें सबसे पहले मैंने ये लिया 3 मीटर। 3 मीटर जो है ये हमारा पहला वाला कमरा है अंदर से अंदर। उसके बाद हमने लिया है 0.3 मीटर। 0.3 मीटर ये वाली वाल है, यानी मध्य वाल की चौड़ाई। यानी अभी मैंने लिया ये 3 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई, उसके बाद 30 सेंटीमीटर दीवार की चौड़ाई। तो ये मैंने लिख दिया 3 मीटर प्लस 0.3 मीटर। अब उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये हमारा आ जाता है सब 3 मीटर और 0.3 मीटर के बाद दूसरा रूम आ जाता है जिसकी आंतरिक लंबाई है 4 मीटर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 4 मीटर। 3 मीटर 0.3 मीटर प्लस 4 मीटर। 4 मीटर के बाद हमारी आउटसाइड वाल आ जाती है दोनों साइड की। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्चुअली हमारी हो गई आंतरिक लंबाई इस रूम की। तो अगर हम इन्हें जोड़ें तो 3 मीटर प्लस 4 7 मीटर और 7 और 0.3 यानी 7.3 मीटर लंबाई हो गई साहब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जो दोनों आउटर साइड वाल के बीच की लंबाई है। अब हमें क्या करना है कि इनकी सेंटर लाइन की लंबाई निकालने के लिए, यानी ये सेंटर और ये सेंटर,
इन दोनों की लंबाई हमें निकालने के लिए इस आंतरिक लंबाई में आधी चौड़ाई इस दीवार की और आधी चौड़ाई इस दीवार की जोड़नी होगी, जो कि 30 सेंटीमीटर की ये दीवारें हैं। लिहाजा 15 इधर और 15 उधर। लिहाजा हमने ये लिखा 0.15 और 0.15। इसका मतलब है यहां से लेकर के यहां तक हुआ 7.3 मीटर, 0.3 मीटर, यानी हमने एक साथ लिख लिया 15-15 को मिला करके। तो टोटल लंबाई हमारी यहाँ से बाहर से लेकर के बाहर तक, वो क्या नाम, बाहर से बाहर भी यहाँ से 7.3 प्लस 0.3 7.6 मीटर हो गई। यहाँ से मध्य दीवार की मध्य सेंटर लाइन से सेंटर लाइन तक, तो ये वाली हमारी लंबाई हो गई 7.3 प्लस 0.3 7.6 मीटर। तो इस तरह से सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इक्वल टू हो गई हमारी 3 मीटर। पहला कमरा 0.3 मीटर बीच वाली वॉल, 4 मीटर दूसरा कमरा, और उसके बाद में 0.15 और 0.15। इसका मतलब टोटल लंबाई हो गई 7.6 मीटर। ये हो गई लंबी दीवार की लंबाई सेंटर से सेंटर। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि छोटी दीवार की लंबाई भी हमें सेंटर से सेंटर निकालने के लिए आंतरिक लंबाई को आधा आउटसाइड वॉल और आधा आउटसाइड वॉल में जोड़ना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें आप, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई जो रूम की है या चौड़ाई हम जिसे कहेंगे वो है हमारी 4 मीटर। तो 4 मीटर ये प्लस 15 सेंटीमीटर ये 15 सेंटीमीटर ये। तो हमने निकाला सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू 4 मीटर, 0.15 इस तरह से 4.3 मीटर हो गई हमारी छोटी दीवार की लंबाई केंद्र से केंद्र तक। अब ये लंबाइयां निकालने के बाद अब हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साहब, हमें निकालना है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो जो चीज हमें निकालनी होती है ये निकालनी है, इसको हमने ये एक प्रारूप बनाया हमने जिसका नाम है डिटेल मेजरमेंट फॉर्म। इसे बनाने के बाद हमने एक नंबर में, सीरियल नंबर में लिख लिया अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें लंबी दीवार में काम करेंगे। 2 दीवारें हैं, लंबी दीवार और छोटी दीवार। तो लंबी दीवार में अब हम लंबाई निकालेंगे बाहर से बाहर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लंबी दीवार की लंबाई बाहर से बाहर निकालने के लिए सेंट्रल लाइन जो हमने निकाली है उसमें फुटिंग की चौड़ाई जोड़ दी जाती है। तो प्रत्येक ऊंचाई पर या प्रत्येक फुटिंग पर ये लंबाई चेंज होती है। लिहाजा अभी हम निकाल रहे हैं लंबी दीवार के लिए लंबाइयां। तो सब में यानी सेंट्रल लाइन में सारी फुटिंग की लंबाइयां जोड़ दी जाएंगी और वो हमारी बाहर से बाहर प्रत्येक फुटिंग पर या प्रत्येक ऊंचाई पर हमारी लंबाई आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले लिखा लॉन्ग वॉल 7.6 मीटर और 1 मीटर की ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई, ये हमने जोड़ा तो ये आ गया साहब 8.6 मीटर। अब ये दीवारें कितनी है साहब, एक ये और एक ये, 2 दीवार हैं, लिहाजा हमने नंबर में लिख लिया 2 और लंबाई में हमने 8.6 लिख लिया। अब चौड़ाई हमारी सेक्शन से देख करके 1 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमने 1 मीटर लिख दिया। गहराई GL से लेकर के और बॉटम तक गहराई से 30 प्लस 20 50 10 60 10 70 और 300, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल गहराई है हमारी 1 मीटर। लिहाजा हमने नंबर लिख लिया दीवारों में 2 नंबर, लंबाई लिख लिया, चौड़ाई लिख लिया और गहराई लिख लिया। इस तरह से इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 17.2 मीटर क्यूब मिट्टी खुदाई का कार्य आ गया हमारा लंबी दीवार में। अब हम करेंगे छोटी दीवार की बात। तो हमने आपको बताया था कि छोटी दीवार की लंबाई निकालने के लिए सेंटर टू सेंटर लेंथ में से हम प्रत्येक फुटिंग की चौड़ाई घटा देंगे। तो अब हमने यहाँ पर बी हेडिंग डाला है शॉर्ट वॉल। तो शॉर्ट वॉल के लिए हमने सबसे पहले लिखा लंबाई इक्वल टू होगी 4.3 मीटर। ये हमने कहाँ से लिखा, ये 4.3 मीटर ये हमने निकाल रखी है सेंटर लंबाई, माइनस 1 मीटर। 1 मीटर हमारा सेक्शन से आ गया। तो 4.3 माइनस 1 मीटर इक्वल टू आ गया 3.3 मीटर। तो 3.3 मीटर ये आ गई लंबाई। संख्या में हमारी चूंकि देखिए दीवारें 3 हैं, ये 1 2 और ये 3, तो छोटी दीवार के सामने हमने लिख लिया 3 और साहब लंबाई 3.3 मीटर, चौड़ाई
इसी से देख लेंगे 1 मीटर फुटिंग से, चौड़ाई 1 मीटर और साहब इसकी गहराई भी हमारी 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस प्रकार हमने शॉर्ट वॉल में खुदाई के कार्य के लिए सबसे पहले नंबर लिखा 3 दीवारें, प्रत्येक दीवार की लंबाई 3.3 मीटर, 1 मीटर चौड़ी सेक्शन से देख करके, 1 मीटर गहरी सेक्शन से देख करके, और हमने निकाल लिया 9.9 मीटर क्यूब। अब चूंकि ये दोनों की दोनों मिट्टी खुदाई के कार्य हैं, लिहाजा इन दोनों को हम जोड़ देंगे और 27.10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। यानी मिट्टी की क्वांटिटी हमारे आ गई 27.10। अब दूसरा आइटम हम सब निकालेंगे सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो अब हमने यहाँ पर लिखा नंबर 2 सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम उसी तरीके से लंबी दीवार की लंबाइयाँ निकालेंगे और छोटी दीवार की लंबाई निकालेंगे। तो हमने लिखा कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल की लंबाई हमने निकाली, वही सेंटर टू सेंटर लेंथ 7.6 मीटर और इसके बाद में +1 मीटर, क्योंकि कंक्रीट हम इसी फुटिंग में डालेंगे, लिहाजा जितनी चौड़ाई हमारी अर्थवर्क की मिट्टी खुदाई की आई उतनी चौड़ाई हमारी इसकी आएगी। लिहाजा 2 नंबर हो गई संख्या और 7.6 और 1 मीटर ये चौड़ी है, लिहाजा 1 मीटर हमने प्लस कर दिया, तो यहाँ पर भी हमारा ये 8.6 मीटर आ गया और ये हमने लिख लिया। किसमें नाम? ये लंबी दीवार में। सिमिलरली 1 मीटर चौड़ाई, यानी जितनी मिट्टी खुदाई का कार्य है उतना ही हमें उतनी ही लंबाई में उतनी ही चौड़ाई में हमें कंक्रीट डालनी है। केवल जो फर्क आएगा वो हमारी डेप्थ का आएगा। तो डेप्थ यहाँ पर हमारी 0.3 मीटर है और ये भी हमारे सेक्शन से आ जाती है 0.3 मीटर। लिहाजा हमने 0.3 मीटर लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया और मल्टीप्लाई करने के बाद 5.16 मीटर क्यूब हमारा आ गया कंक्रीट का कार्य इन लॉन्ग वॉल। सिमिलरली अब हम देखेंगे साहब शॉर्ट वॉल। तो शॉर्ट वॉल में लंबाई निकालेंगे सबसे पहले, केंद्र से केंद्र तक लंबाई शॉर्ट वॉल की 4.3 मीटर, उसमें से 1 मीटर घटा देंगे, ये वाली लंबाई 1 मीटर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की घटा देंगे 1 मीटर। तो ये हमारी छोटी दीवार की लंबाई आ जाएगी। लिहाजा हमने यहाँ पर 4.3 - 1 यानी 3.3 ये आ गई लंबाई। संख्या हमारी छोटी दीवार की 1 2 3 है, लिहाजा हमने ये 3 लिख लिया। 3.3 लंबाई, चौड़ाई उतनी ही जितनी अर्थवर्क की है 1 मीटर और इसकी डेप्थ जो है हमारी 0.3 मीटर। ये हमने यहाँ से सेक्शन से हमने देख लिया। इस प्रकार से इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये क्वांटिटी आ गई 2.97 छोटी दीवार में। लंबी दीवार में आया 5.16, छोटी दीवार में 2.97 दोनों को जमा कर दिया और जमा करने के बाद 8.13 मीटर क्यूब हमने क्वांटिटी निकाल ली है साहब कंक्रीट की। तो इस तरीके से ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गया, अर्थवर्क हमने निकाल लिया और सीमेंट कंक्रीट निकाल लिया। अब तीसरा जो हमारा आइटम है वो है साहब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। अब देखिए ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ हमने 3 नंबर लिखने के बाद में यहाँ पर ये लिख दिया ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। अब इसके भी 2 पार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा लॉन्ग वॉल। तो फाउंडेशन और प्लिंथ में लंबाइयाँ दीवारों की निकालने के लिए हम फुटिंग के हिसाब से लंबाई निकालेंगे। देखिए पहले निकालेंगे फर्स्ट फुटिंग पर, फिर सेकंड फुटिंग पर, फिर थर्ड फुटिंग पर, फिर फोर्थ फुटिंग पर। और हमने जैसा कि आपको बताया कि फिर लंबी दीवार की लंबाई निकालने के लिए फुटिंग की लंबाई सेंट्रल लाइन में जोड़ दी जाती है। तो प्रत्येक फुटिंग पर हम लंबाई जोड़ते जाएंगे, आसान सी बात है। तो सबसे पहले हमने लिखा था फर्स्ट फुटिंग, ये है साहब लंबी दीवार लॉन्ग वॉल में फर्स्ट फुटिंग। तो 7.6 हमारी सेंटर से सेंटर तक लंबाई, 0.8 हमारी साहब चौड़ाई। फर्स्ट फुटिंग के आप सेक्शन से देख सकते हैं 0.8 मीटर। तो ये 0.8 मीटर, तो ये हो गया 8.4 मीटर। तो लंबाई हमने लिख दी 8.4 मीटर, लंबी दीवार की लंबाई फर्स्ट फुटिंग पर। दीवारों की संख्या 2 है, लिहाजा 2 लिख दिया। चौड़ाई 0.8 मीटर सेक्शन से देख करके लिख लिया और 0.2 मीटर गहराई भी हमने फर्स्ट फुटिंग की सेक्शन से देख करके लिख ली, तो 0.2 मीटर।
इस तरह से इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त हो जाता है 2.688 मीटर क्यूब। यानी फर्स्ट फुटिंग में जो ब्रिक वर्क करना होगा वो 2.688 मीटर होगा। अब आगे चलते हैं सेकंड फुटिंग में। तो सेकंड फुटिंग की लंबाई है 60 सेंटीमीटर। तो आपके हमें सेंटर लाइन में 60 सेंटीमीटर जोड़ना होगा लंबी दीवार के लिए। तो देखिए फिर हमने यहाँ पर 7.6 प्लस 0.6 जोड़ा, जो हमारा आ गया 8.2। तो लंबाई में हमने लिख दिया 8.2, संख्या दीवारों की 2 है, चौड़ाई हमने फिर सेक्शन से 0.6 लिख लिया और डेप्थ हमने सेक्शन से देख करके दूसरी की 0.1 यहाँ से ये लिख लिया। तो इस तरह से इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर हमारे पास एक आंसर आ जाता है 0.984 मीटर क्यूब। यानी सेकंड फुटिंग में जो हमारी ब्रिक वर्क का कार्य होगा वो होगा साहब 0.984। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट फुटिंग निकाल ली, सेकंड फुटिंग निकाल ली। अब आते हैं हम थर्ड फुटिंग पे। तो थर्ड फुटिंग हम देख रहे हैं 50 सेंटीमीटर की है और इसके बाद जो ये ऊपर वाली है ये 40 की है, लिहाजा ये 50 को अब हम घटाएंगे। तो अब हमने थर्ड फुटिंग के लिए 7.6 हमने लिखा, सबसे पहले लिखा थर्ड फुटिंग, और थर्ड फुटिंग में 7.6 मीटर लंबाई सेंटर से सेंटर तक प्लस 0.5 मीटर फुटिंग की चौड़ाई ये है, ये वाली 0.5 मीटर चौड़ाई है। तो ये हमने प्लस किया तो ये हमारा 8.1 मीटर लंबाई आ गई। तो ये 8.1 मीटर लिख लिया। दीवारों की संख्या 2 है, फुटिंग की चौड़ाई थर्ड फुटिंग की 50 है और साथ इसकी ऊंचाई 0.1 है, ये 0.1। इस तरीके से इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर प्राप्त हुआ 0.810 मीटर। अब ये 0.810 मीटर जो ब्रिक वर्क आया ये है साहब थर्ड फुटिंग में। अब थर्ड फुटिंग के बाद 1 2 3 तीनों फुटिंग हो गई ब्रिक वर्क की। अब चौथी जो फुटिंग है हमारी, इसको ये है प्लिंथ वाल। तो आप देखिएगा गौर से कि ये प्लिंथ वाल हमने 2 हिस्सों में डिवाइड की हुई है। यानी ये एक लाइन खींची है जो ग्राउंड लेवल को शो कर रही है, लिहाजा ग्राउंड लेवल से नीचे जो इसकी डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर है और ग्राउंड लेवल से ऊपर जो इसकी डेप्थ है वो 60 सेंटीमीटर है। तो इसका ध्यान रखते हुए हम इस प्लिंथ वाल की लंबाई निकालेंगे, लॉन्ग वाल की। तो प्लिंथ वाल हमने यहाँ पे लिखा प्लिंथ वाल बिलो ग्राउंड लेवल। तो लंबाई इज इक्वल टू हो गई 7.6 प्लस 0.4 मीटर। यह है प्लिंथ वाल बिलो जीएल 7.6 प्लस 0.4 मीटर, ये चौड़ाई आ गई। तो हमारे आगे साहब ये 8 मीटर। तो लंबाई में हमने लिख लिया 8 मीटर, दीवारों की संख्या 2 है और चौड़ाई 0.4 सेक्शन से और साहब 0.3 भी हमने डेप्थ सेक्शन से देख ली, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, यानी ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे। तो इस प्रकार इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाता है 1.920 मीटर। तो ये हमारा आ गया प्लिंथ वाल में ब्रिक वर्क बिलो जीएल, जीएल के नीचे। अब हमारा रह गया जीएल के ऊपर, ये भी प्लिंथ वाल है, तो इसको दोबारा फिर लिखेंगे प्लिंथ वाल अबव जीएल। लंबाई इक्वल टू हो गई 7.6 प्लस 0.4 यानी 8 मीटर। चूंकि 4 ही है इसकी, लिहाजा इसकी लंबाई में फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी 8 मीटर थी उतनी ही रहेगी। संख्या में 2 और लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई भी 0.4, केवल फर्क पड़ेगा 0.6 यानी ये डेप्थ में। ये वाली डेप्थ जो है 0.6 मीटर है, लिहाजा हमने 0.6 ले लिया और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद एक आंसर निकाल लिया 3.840 मीटर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि लंबी दीवार में निकालने के लिए हमने एक तो निकाला फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, प्लिंथ लेवल बिलो जीएल और प्लिंथ लेवल अबव जीएल। इसका मतलब ये 5 आइटम हमने निकाले और पांचों आइटम की क्वांटिटी हमने अलग अलग निकाल ली, 2 3 4 5। ये अभी हुआ हमारा ब्रिक वर्क प्लिंथ वाल, लेकिन लंबी दीवार में। अब हम निकालेंगे ब्रिक वर्क इन प्लिंथ छोटी दीवार में। तो अब हमने यहाँ पर लिखा शॉर्ट वाल। अब हम शॉर्ट वाल की लंबाइयां निकालेंगे प्रत्येक फुटिंग पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक फुटिंग पर छोटी वाल की लंबाइयां निकालने के लिए सेंटर लाइन में
कंसर्निंग फुटिंग की चौड़ाई घटाई जाती है। तो 4.3 हमारी सेंटर लाइन है साहब फर्स्ट फुटिंग पर और 0.8 उसकी चौड़ाई है, लिहाजा हमने इसे घटाया तो घटाने के बाद 3.5 आ गया। तो लंबाई में हमने 3.5 लिख लिया। संख्याएं हमारी 3, वाल की संख्या है हमारी 1 2 3, 3 वाल की संख्या फर्स्ट फुटिंग में। फर्स्ट फुटिंग की लंबाई 3.5 मीटर, फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई 0.8 मीटर और फर्स्ट फुटिंग की गहराई 0.2 मीटर। लिहाजा इस प्रकार से हमने इसे कैलकुलेट कर लिया 1.680 मीटर। अब हम सेकंड फुटिंग में आते हैं। तो सेकंड फुटिंग के लिए लंबाई निकालने के लिए सेंटर लाइन में से सेकंड फुटिंग की चौड़ाई घटाई जाएगी। तो आप यहाँ देखें सेकंड फुटिंग की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, लिहाजा 4.3 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 3.7। तो हमने यहाँ पर लंबाई में फिर 3.7 लिखा और संख्या में 3 लिखा और चौड़ाई में 0.6 सेक्शन से और चौड़ाई में 0.1 भी हमने थर्ड फुटिंग में ये यहाँ से देख करके लिख लिया दूसरी फुटिंग में। तो ये 0.1 आ गया। तो इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर एक आंसर प्राप्त हो गया जिसकी वैल्यू है 0.666 मीटर क्यूब। दूसरी फुटिंग आ गई साहब, फर्स्ट फुटिंग की कैलकुलेशन हो गई, सेकंड फुटिंग की कैलकुलेशन हो गई फॉर शॉर्ट वाल। अब रह गई हमारी थर्ड फुटिंग। तो थर्ड फुटिंग के लिए छोटी देखिए 1 2 3 ये तीसरी फुटिंग है जिसकी चौड़ाई 50। इसका मतलब अब हम सेंटर टू सेंटर लाइन में से थर्ड फुटिंग के लिए 50 माइनस करेंगे। तो 4.3 माइनस 0.5 तो इज इक्वल टू आ गया 3.8। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3.8। दीवारों की संख्या 3 है लिहाजा 3 लिख दिया। थर्ड फुटिंग की चौड़ाई 0.5 है वो लिख दिया। थर्ड फुटिंग की गहराई 0.1 है, देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 और ये 0.1। इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने एक ब्रिक वर्क निकाला जिसकी क्वांटिटी आ गई 0.570 मीटर। ये आ गया ब्रिक वर्क इन प्लिंथ शॉर्ट वॉल में थर्ड फुटिंग के लिए। अब प्लिंथ वॉल रह जाती है। तो प्लिंथ वॉल को जैसा कि अभी हमने यहाँ पर लॉन्ग वॉल में भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, लिहाजा इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बिलो जीएल और एबव जीएल। तो प्लिंथ वॉल की चौड़ाई यहाँ पर 40 है और बिलो जीएल भी एबव जीएल भी, लिहाजा इसकी लंबाई निकालने के लिए प्लिंथ वॉल बिलो जीएल लंबाई निकालने के लिए 4.3 जो कि सेंटर छोटी दीवार की लंबाई है सेंटर से सेंटर तक, इसमें से माइनस कर लेंगे 0.4 तो ये 3.9 मीटर आ गई लंबाई बिलो जीएल। तो हमने 3.9 मीटर लिख दिया। वालों की संख्या 3, चौड़ाई 0.4, लेकिन डेप्थ जो है इसकी 0.3 यहाँ से देख करके निकालेंगे। गौर से देखें ये जीएल है और जीएल के नीचे ये 30 सेंटीमीटर है, लिहाजा 30 सेंटीमीटर इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.4040 मीटर। अब हमारा रह गया प्लिंथ वॉल एबव जीएल, जीएल के ऊपर। तो जीएल के ऊपर भी हमारी लंबाई जो है प्लिंथ वॉल की जो चौड़ाई है ये 40 है, लिहाजा फिर हम 4.3 माइनस 0.4 करेंगे तो इसकी लंबाई आ गई 3.9 मीटर। संख्या 0.03 है और हमारी चौड़ाई यानी थर्ड प्लिंथ वॉल की चौड़ाई शॉर्ट वॉल में 0.4 मीटर है और इसकी डेप्थ है 0.6 मीटर। ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये डेप्थ जो है 0.6 जो जीएल के ऊपर है एबव। तो यहाँ पर हमने 0.6 लिख लिया। इस प्रकार से ये साहब एक और क्वांटिटी आ गई जिसकी वैल्यू है 2.808 क्यूबिक मीटर। इस तरीके से पांच वैल्यू हमने निकाली शॉर्ट वॉल की, यानी नंबर 1 फर्स्ट फुटिंग, नंबर 2 सेकंड फुटिंग, नंबर 3 थर्ड फुटिंग, नंबर 4 प्लिंथ वॉल बिलो जीएल, प्लिंथ वॉल एबव जीएल, यानी पांचों वैल्यू हमने निकाली ये लंबी दीवार के लिए। सिमिलरली 5 वैल्यू हम निकालेंगे छोटी दीवार के लिए। नंबर 1 फर्स्ट फुटिंग, नंबर 2 सेकंड फुटिंग, नंबर 3 थर्ड फुटिंग, नंबर 4 प्लिंथ वॉल बिलो जीएल और नंबर 5 प्लिंथ वॉल एबव जीएल। इसका मतलब ये टोटल का लिए जो 10 आइटम 10 हैं, 10 का 10 चूंकि ब्रिक वर्क है और फाउंडेशन और प्लिंथ में है और यही हमें यहाँ पर तीसरा हमें मालूम करना था ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, लिहाजा इन सब को सम कर देंगे जिनकी वैल्यू आ गई 17.3 से।
तो इस तरीके से आपका ये 3 नंबर भी निकल गया। अभी हमने ये 3 पॉइंट कर लिए, अर्थवर्क निकाल लिया साहब, सीमेंट कंक्रीट निकाल लिया और ब्रिक वर्क निकाल लिया। अब हमारे रह जाते हैं 2 पॉइंट, लिहाजा अब मैं इसको मिटाता हूं और मिटाने के बाद आगे आपका डीपीसी निकाल के दिखाता हूं। चलिए, तो बच्चों इस तरीके से अब आप देखेंगे कि एक एक करके हमने यहाँ पर क्या नाम इसका बाय द लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन करने के बाद जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, हमने इसकी लंबाइयां निकाल ली और लंबाइयां निकालने के बाद प्रत्येक आइटम के सामने उनको लिखते हुए उनकी क्वांटिटी हमने ज्ञात कर ली। तो इस प्रकार जो हमें डिफरेंट क्वांटिटी ज्ञात हो गई। और अब साहब हम ले रहे हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन साहब 2.5, यहाँ पर लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी, सेंटीमीटर डीपीसी। तो 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी लेने के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग वाल, ये भी दोनों वाल में निकालनी पड़ेगी लॉन्ग वाल। तो लॉन्ग वाल में साहब सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे। तो लंबाई हमारी हो जाएगी वही 8 मीटर। तो 8 मीटर जो लंबाई है वो है भूमि तल के ऊपर भी और भूमि तल के नीचे भी। जो हमने निकाली वो है 7 पॉइंट, लंबाई हो जाएगी लॉन्ग वाल में 7.6 प्लस 0.4 यानी 8 मीटर। ठीक है जी, 8 मीटर लंबाई लॉन्ग वाल में। इसी तरीके से शॉर्ट वाल में हमारी हो जाएगी लंबाई, शॉर्ट वाल, चलिए लॉन्ग वाल उसके बाद में शॉर्ट वाल। शॉर्ट वाल में लंबाई हो जाएगी साहब आपकी L बराबर 4, L बराबर यहाँ से हमारा आ गया था 4.3, लिहाजा 4.3 माइनस 0.4 और ये 3.9 मीटर। ये हमने लंबाई निकाल ली, 8 मीटर और 3.9 मीटर। तो साहब कितनी संख्या है? संख्या लंबी दीवार की संख्या 2 है और छोटी दीवार की संख्या भी 2 है। लंबाई आई साहब 8 मीटर, यहाँ पे 8 मीटर और ये भी आई हमारी 3.9 मीटर। चौड़ाई हमारी दोनों में ही 0.4 मीटर और 0.4 मीटर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी, इसका मतलब ये इसकी थिकनेस है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी यानी थिकनेस जो है 2.5 सेंटीमीटर बहुत कम होती है, लिहाजा हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई लेते हैं। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्वांटिटी आ जाती है साहब 6.40 मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। सिमिलरली दूसरी क्या आ जाएगी आपकी 4.68 मीटर स्क्वायर। अब ये चूंकि ये दोनों की दोनों हैं डीपीसी, लिहाजा हम इसे कल जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद एक चीज आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर डीपीसी हमें कुछ घटानी भी पड़ेगी। और कितनी घटानी पड़ेगी साहब? डोर की जो सिल होती है वहां पर हम डीपीसी नहीं डालते। तो डोर की सिल जो है हमारी डीपीसी, उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कितना उसके अंदर डिडक्शन हमें करना पड़ेगा। तो देखिए दरवाजा डिडक्शन यहाँ पे लिखेंगे हम डिडक्शन फॉर डोर। सबसे पहले निकाल लीजिए डोर में डिडक्शन कितना होगा। ये है ना, मैं लिख रहा हूं डिडक्शन फॉर डीपीसी फॉर डोर, यानी डोर में हम डीपीसी नहीं लगाते, डोर की सिल में। तो हमारे डोर की संख्या है 2 हमारे डोर हैं और साहब 1.2 उसकी लंबाई है दीवार की और क्या नाम दीवार डोर की 0.3 हमारी दीवार की चौड़ाई है, 0.4 चौड़ाई है। और आपकी दरवाजे के लिए जो हमें घटाना है तो 2 नंबर दरवाजे 1.2 मीटर और 0.4 मीटर चौड़ाई घटानी है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.96 घटानी। तो जो हमारी
टोटल वैल्यू आई थी डीपीसी की, उसमें से ये घटा देंगे तो ये क्वांटिटी हमारी आ जाएगी डीपीसी की। पांचवा और लास्ट आइटम है हमारा, जिसको हम लिख सकते हैं अधिरचना में प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे साहब लंबी दीवार, लॉन्ग वॉल, और दूसरे नंबर पे शॉर्ट वॉल। तो लंबी दीवार की अब हम लंबाई निकालेंगे। पहले सबसे पहले संख्या लिख दें, लंबी दीवार की लंबाई संख्या 2 और इनकी छोटी दीवार की संख्या 2। 7.6 हमारी सेंटर लाइन है, लिहाजा अगर हमें से लंबाई निकालनी है लंबी दीवार की तो ये हो जाएगी 7.6 प्लस 0.3 यानी इज इक्वल टू 7.9 मीटर। ये हो गई साहब लंबाई लंबी दीवार की सुपर स्ट्रक्चर में। सिमिलरली सुपर स्ट्रक्चर में छोटी दीवार की लंबाई हो जाएगी साहब 4.3 और -3। ये लंबाई हो जाएगी L इज इक्वल टू 4.3 माइनस 0.3 तो ये हो जाएगी 4.00 मीटर। ये हो गई साहब लंबी दीवार की लंबाई 7.9 मीटर, छोटी दीवार की लंबाई 4 मीटर। 7.9 में 4 मीटर लिखने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई लिख लेंगे तो 0.3 और 0.3 मीटर। अब इसके बाद में इसकी ऊंचाई साहब ये है 4.2 मीटर, ये हमारी सेक्शन में दी हुई है। ये 3 सेंटीमीटर चौड़ाई ये हमारी दी हुई है। ये दोनों के लिए छोटी दीवार और लंबी दीवार के लिए समान होगी और ऊंचाई इसकी 4.2 मीटर है, लिहाजा ये भी 4.2 मीटर और ये भी 4.2 मीटर। इन दोनों को जब हमने सम किया तो सम करने के बाद आ जाता है इसकी क्वांटिटी ऊपर वाले की आ जाएगी 19.908 मीटर क्यूब और दूसरे की आ जाती है साहब 15.120 मीटर क्यूब। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 35.028 ये टोटल ब्रिक वर्क आ गया। अब इसमें अब हम लिख देंगे साहब डिडक्शन, यानी अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की वो की है दीवार को सॉलिड मान के, लेकिन अभी हमें डोर का डिडक्शन, विंडो का डिडक्शन और हमारा शेल्फ या अलमारी का डिडक्शन शेष है। लिहाजा फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताई थी इसकी कैलकुलेशन हमारी आती है 3.912 और मैंने दोनों की अलग अलग बताई थी। फिर से देख लीजिए, दरवाजों की संख्या 2, विंडो की संख्या 4 और अलमारी की संख्या 2। इनका साइज 1.2 मीटर, 1.0 मीटर, 1.0 मीटर। 3 दीवार की चौड़ाई यहाँ पर दीवार की चौड़ाई 0.2 और इस तरीके से इसकी ऊंचाई 2.1, इसकी 1.5, इसकी 1.5। 3 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1.512, इसकी आ गई 1.800 और 0.600। हमने इन तीनों को जब सम किया कटौतियों को तो ये आ गया 3.912। तो इस तरीके से 3.912 हमें इस 35 में से घटाना होगा, जो कि हमारा टोटल ब्रिक वर्क आया था। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में लंबी दीवार और छोटी दीवार में 35.028, उसमें से अब हम माइनस कर देंगे 39.12 तो ये हमारा ग्रांड टोटल में आ जाएगा 31.116 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये आपका पांचों आइटम कंप्लीट हो गए। मैंने आपको इस तरीके से अर्थवर्क निकाल के दिखा दिया, सीमेंट कंक्रीट निकाल दिया, ब्रिक वर्क निकाल दिया, 2.5 सेंटीमीटर की डीपीसी निकाल दी और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर निकाल दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में अब हमें अगर इनसे संबंधित इसका एब्स्ट्रैक्ट अगर निकालना है तो इन्हीं क्वांटिटी को अब हम एब्स्ट्रैक्ट वाले फार्मूले में लिख करके और उसमें रेट से मल्टीप्लाई करके हम इसका एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेते हैं।
इसमें डिडक्शन में हम यहाँ पर तीनों चीजें ले रहे हैं, जबकि हमारा डिडक्शन जो डीपीसी के लिए होना है उसमें केवल केवल दोनों डोर लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि अब हमने ये वाला सवाल इस नक्शे की सहायता से, दिए गए नक्शे की सहायता से एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी जो 2 रूम बिल्डिंग हमने ली थी उसमें हमने बाई लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और मैंने प्रत्येक का सॉल्यूशन आपको करके दिखा दिया। लिहाजा इस आप सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि अक्सर ये आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो लिहाजा फिर मैं कहूँगा बच्चों, अगर आपको ये सवाल और इससे ज़्यादा और अच्छी तरीके से समझना है तो मेरी बुक है जिसका नाम है मात्रा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन हिंदी में, और ये इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है जिसका नाम है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। ये दोनों बुक जो हैं हमारा लेटेस्ट सिलेबस यानी क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है उसके अनुसार है, और ये हमारी ऑफलाइन भी मार्केट में उपलब्ध है। जयप्रकाश पब्लिकेशन मेरठ से ये पब्लिश हुई है। इसके अलावा ये मेरी किताब ऑनलाइन भी उपलब्ध है जिसका आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से लिंक लेकर के ऑनलाइन इसे प्राप्त कर सकते हैं या बाजार से खरीद सकते हैं अगर आपको डिटेल में और पढ़ना है। इसके अलावा फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरा लेक्चर, मेरा व्याख्यान आपको अगर पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। ओके, धन्यवाद।